कि आप कोई लालच में आके अपन मतदान के उपयोग मत करा। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार हर जो कार्य करत है वो हर कार्य है जनहित से संबंधित है। बिना शराब के, बिना पैसा के, बिना कोई वस्तु लिए आप अपन मतदान के उपयोग करिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करिए। तो देखे जाए तो बसपा के गढ़ पामगढ़ विधानसभा हर नो हैं, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होते हैं हमारे मतदाता मन। वो टाइम में वो निर्णय नहीं ले पाए सही तरीके से। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ले कैसे बनवे विधायक प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं धनवीर जाहिरे और आप देखा था नारद 24 छत्तीसगढ़। हमारे एपिसोड में आज हमारे पहुना है शेषराज हरबंश जी और दीदी हमारे संग में है और विधानसभा के जम्मो मुद्दा ला लेके बात करबो। काबर वो विधानसभा के दावेदारी करना चाहते हैं और काबर विधानसभा के जम्मो सुख दुख में सबके काम आना चाहते हैं और काबर जो अब तक विधानसभा के विकास कार्य नहीं होए वाला आगू बढ़ाना चाहते। तो हमार नारद 24 एपिसोड में दीदी आपके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिरे भाई। आज नारद 24 के ये बहुत ही अहम एक प्रोग्राम में मोला आप मान पहुना बनाए हैं, शामिल करे हैं, ओकर लिए पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ। मैं श्रीमती शेषराज हरबंश पामगढ़ विधानसभा के एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हर। मैं मोर जीवन परिचय पहली बता देता हूँ। 10 दिसंबर 1975 में अकलतरा विधानसभा के ग्राम बम्हनीन में मैं पैदा हुए हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से मोर नाता है और सन 1993 में अकलतरा विधानसभा के ही बलौदा ब्लॉक के रसौटा गांव में मोर शादी होइस और शादी के बाद घर परिवार संभालना, बाल बच्चा होना, एक बहुत ही शिक्षित परिवार में मोर शादी है। तो शिक्षित परिवार में शादी होए के वजह से एक एडवांटेज तो मिलीस मोला काफ़ी कुछ करे के, जेकर तहत राजनीति में मोर इंटरेस्ट ला देखते हुए मोर घर वाले मन तय करीन के ला राजनीति में लाना चाहिए। सन 2008 से मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेके कांग्रेस के एक्टिविटी में अपन रुचि रखत रहे। 2013 में कांग्रेस पार्टी हम मोला अपन प्रत्याशी बनाइस पामगढ़ विधानसभा से। वो टाइम में प्रदेश अध्यक्ष रहीन अभी के विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी। अनुसूचित रिजर्व सीटे पामगढ़ विधानसभा जहां से वो मोला टिकट दीन और टिकट पाए के दौरान संगठन के पूरा सब संगठन के मदद से बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेन। लेकिन कहीं चूक हमर से होइस कि हम वो 2013 के चुनाव ला कांग्रेस पक्ष में नहीं ला सकें पामगढ़ विधानसभा से। पार्टी में दायित्व का कुछ मिले अब तक काबर की पामगढ़ विधानसभा ला आरक्षित सीट कहे जाते और सबसे बड़े बात काबर की बसपा के गढ़ कहे जाते। अब कैसे ढंग के देखो काबर की समय बदल गए, अब कौन ढंग से लोगन मन सोचा थे विधानसभा पर काबर की हर बार एक आम नागरिक मन कहते कि विधायक का करो रहते, सरकार का करो रहते। तैयारी का कुछ है विधानसभा पर आपके दारी? 2013 चुनाव लड़े के बाद से पार्टी कभी हमन ला घर में नहीं बैठा रहे। एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होए के नाते और ओकर बाद एक आम कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं संगठन के एक बहुत अच्छा पद के जिम्मेदारी हमन ला मिलिस और वो जिम्मेदारी ला बखूबी निभाए हन कांग्रेस पार्टी ला आगे बढ़ाए बर, मजबूत करे बर। लगातार 2013 से अभी तक क्षेत्र में बने हुए हैं। और आप जैसे बोले हैं कि बसपा के गढ़, तो देखे जाए तो बसपा के गढ़ पामगढ़ विधानसभा हर नो हैं, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होते हैं हमारे मतदाता मन। वो टाइम में वो निर्णय नहीं ले पाए सही तरीके से। हमेशा विधायक दूसरा चुनते, सरकार कोई दूसर रथे, तो एकर असर तो क्षेत्र के विकास में पड़ते। और काबर की जेकर विधायक नहीं है ओकर सरकार है और जेकर सरकार है तेकर विधायक नहीं है क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं विकास में ही असर होते। एला क्षेत्र के जनता ला समझे ला पड़ी। हमारे एपिसोड के मेन सवाल है दावेदारी काबर। दावेदारी काबर क्षेत्र के ये आप बताओ, काबर की क्षेत्र के जनता ला समझाना बताना बेहद जरूरी है कि काबर दावेदारी आप करत हो। देखा, मैं
बार बार बोला था 2013 में चुनाव लड़े रहें, थोड़े वोट से मैं पीछे हो गए रहें। फिर 2018 में भी बहुत प्रयास रही, किसी कारणवश मोला पार्टी नहीं चुनीस, अपन प्रतिनिधित्व करे के अवसर नहीं दीस और लगातार लगे हुए हन। लेकिन हम दावेदारी करत हन एकर ले कि यह अनुसूचित रिजर्व सीटें और हम अनुसूचितन, लेकिन हमार पार्टी जेला भी टिकट दी, हमन सब मिलजुल के काम करबो। दावेदारी करे के देखा सबला अधिकार है, स्वतंत्रता है और टिकट कोई एकला ही मिल ही तो एक कोई भी हमार भाई बहनी हमार सामने आही हमन पूरा संगठन मिल के ओकर लिए बहुत बेहतर काम करबो। और ए दरी के माहौल में तो लगत है कि जनता भी जागरूक हो चुके हैं और जनता के मानसिकता बदल गए है, चूँकि एकर ले बदले है हमार सरकार के 5 साल के कार्य देख के। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार हर जो कार्य करत है वो हर कार्य है जनहित से संबंधित है, जनहित से रिलेटेड वो कार्य है, सीधा जनता के फायदा होत है, जनता के हित में जात है हर कार्य। इतना भारी भारी योजना ला है, घोषणा पत्र में जितना घोषणा हो है ओकर से डबल योजना सरकार हर मूलभूत रूप से ला दे है, जेकर सीधा सीधा फायदा जनता ला होत है, क्षेत्र ला होत है, क्षेत्र के विकास में होत है। तो एकर वजह से दरिक जनता कांग्रेस ला चुने बर अपन मानसिकता बना ला है। विधानसभा में कई ऐसे गांव है जहां अब तक विकास नहीं पहुंचे है, आज भी मन विकास के रद्दा जो है का तैयारी है, का आप प्लान बनाए हो जो विकास के रद्दा छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्लोगन है गढ़बो छत्तीसगढ़, ये कैसे पहुंची गांव तक? अब यही बात है, अभी सीधा एक लाइन बोले हैं मैं हर अपन माँ की सरकार कोई और होते, विधायक कोई और पार्टी के होते, जेकर सीधा असर विकास में पड़ते क्षेत्र के। अब एला जनता मन ला समझे बर है कि अभी दिखत है कांग्रेस के सरकार 5 साल से है और आगामी 15 साल तक और कांग्रेस के सरकार बनी, तो जनता कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ला चुनाए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बन क्या है ओला सपोर्ट कराए, अपन मताधिकार के आशीर्वाद ला कांग्रेस के प्रत्याशी लदाए, फिर देखिए कि कैसे विकास होही। हाँ, कई गाँव ऐसे है जेमा अभी तक सड़क विहीन है हमार विधानसभा के। ते विकास के सबसे मुख्य मुद्दा का होते, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। तो पानी तो जहाँ तक घर घर नल योजना के तहत हर दरवाजा में पानी पहुँच चुके हैं 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में। बिजली भी अब कोई कटौती नहीं हुआ है। बिजली सबसे पहली तो हमारी सरकार बनते ही बिजली बिल हाफ करे 400 यूनिट के बाद जो बिजली बिल के हाफ, तो गांव के जनता मन ला एकर बहुत फ़ायदा हुआ थे। बिजली के भी समस्या जहाँ तक एकदम नहीं के बराबर हो गए है। अब कुछ समस्या आ जाते अचानक से जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में आते, तो ओकर लिए टीम पूरा तैयार रहते, बिजली विभाग तैयार रहते, वो सुधार लेते। हमार जो मूलभूत है पामगढ़ विधानसभा में, जब हमला दावेदारी के बाद अगर टिकट मिला थे, दावेदारी करे के अवसर मिला थे, हम विधायक चुन के आ जात हन, तो हमारी ये प्राथमिकता है कि यहाँ तो कॉलेज बहुत है पामगढ़ विधानसभा में, लेकिन और कॉलेज के बढ़ोतरी के हम प्रयास करबो, कॉलेज ला बढ़ाना है। प्लस वो जो कॉलेज हैं तेमा पोस्ट ग्रेजुएट के पीजी के साथ उमा के सब्जेक्ट बढ़वाना है। कई विषय के लिए हमारे बच्चा मन ला बाहर जाए ला पड़ते, पर्याप्त विषय यहाँ पर पीजी में नहीं होए के वजह से। दूसर बात है हमार यहाँ ITI तो है, ITI है, लेकिन हम यहाँ प्रयास करबो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ खुलवाबो, ताकि हमार लड़का मन ला, युवा बच्चा मन ला ओकर लिए भी बाहर अन्य जिला में मत जाए ला पड़े। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज के घोषणा सरकार जिला मुख्यालय में कर चुके हैं, वो आज नहीं कल तो बनबे कर ही, लेकिन हमार विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना अति आवश्यक है। सरकार अब 3-6 विधानसभा रही से जिला में 3-3 विधानसभा के जिला बना दे हैं। कैसे लगती है काबर की सरकार के जो योजना है पहुँचत नहीं रही से लोगन मन तक, अब पहुँचे करके छोटे छोटे विधानसभा छोटे जिला बनाए गए। कतक लगती कि अगर कि सरकार के जो आर्थिक प्रयास जो चलत आते, का लगते कि फिर से सरकार आई तो जिला और विधानसभा की दिशा और दशा तय ठीक से हो जाए? बिल्कुल, फिर से सरकार आई कांग्रेस के, और जिला एकर ले बढ़ाए गए है कि बहुत जनता मन ला काफ़ी दूर दूर सफ़र तय करेला पड़ा है, और जनता के साथ साथ जो जिला मुख्यालय में कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी है वो मन ला बहुत दूर दूर आए जाएला पड़ा है। तो एकर वजह से क्या छोटे अलग अलग जिला कर दे से नज़दीक में जनता मन ला अपन समस्या ला लेके बहुत ज़्यादा दूर दिन भर आए में लगे, दिन भर जाए में लगे, तो समस्या के लिए बहुत ज़्यादा मन पास सुलझाए के लिए ओला समाधान करे के समय नहीं मिल पाए। चूँकि जिला कई होए के वजह से देखा एमा एक बहुत फ़ायदा है कि हमारा जो
जो छत्तीसगढ़ के युवा लइका मन है जेमन प्रशासनिक तैयारी करत है वो लइका मन ला अवसर मिलही, ज़्यादा भर्ती होही, ज़्यादा लइका मन ला नौकरी मिलही, सेवा करे के अवसर प्राप्त होही, प्रशासन के कार्य करे के प्राप्त होही और उतने ही सुचारू रूप से जनता के कार्य बहुत जल्दी तरीके से होही। एकर लिए जिला बढ़ाए गए हैं और जिला बढ़े से विकास ही होते, ओमा नुकसान कहीं पर नहीं हुआ है। जिला जांजगीर चांपा ला हमेशा शिक्षित जिला देखे जाते, लेकिन विधानसभा और जिला पहली विधानसभा की बात कर लेते हैं। काबर विधानसभा में खेल जो ग्राउंड है वो नहीं है। आज भी लड़का मन तैयारी करे बर सड़क में उतरते, सड़क में इतना हाईवे गाड़ी चलत है और हादसा का शिकार हो जाते। का प्राथमिकता रही खेल ग्राउंड पर आपके? देखा 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी के शासन रहीस और भारतीय जनता पार्टी कतका विकास करे है ला सबे जाना थे। कुछ भी विकास नहीं हुए। जो आज आप मुझसे सवाल करा था खेल के मैदान के लिए, तो अभी 5 साल हुआ थे हमार सरकार ला, कांग्रेस सरकार ला आए और वो इतना कुछ योजना ले आए है और इतना फायदा के जनता के हित के लिए कार्य करा थे। तो धीरे से खेल के मैदान भी बच्चा मन के लिए हो जाही। काबर हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य करा थे, महिला मन के लिए भी, पुरुष मन के लिए भी, युवा मन के लिए भी, बालिका मन के लिए भी, बेटी मन के लिए भी, प्लस वृद्ध मन के लिए भी, किसान मन के लिए भी, कर्मचारी मन के लिए भी, हर कोई के लिए कार्य करा थे। तो ये हमार जो युवा बच्चा है जेमन खेल प्रिय है, जेमन खेलना चाहते, वो मन कैसे अछूता रह जाही हमार सरकार की योजना से। तो उनकर भी व्यवस्था करवाबो, उनकर भी व्यवस्था होही और बहुत बेहतर व्यवस्था होही। और रही बात यातायात के, तो यातायात के देखा सड़क इतना ज़्यादा डेवलप हो गए तो थोड़ा यातायात ला तो जो गाड़ी वाहन चलात हो मतलब खुद ला ही थोड़ा अपन गति ला कंट्रोल करके चलाए ला पड़ी ताकि कोई हादसा मत होए। और चलने वाला तो देखा हमू सड़क में चला था, पब्लिक तो सड़क में ही चलही। तो जो वाहन चालक हैं वो मन ला थोड़ा सुचारू रूप से अपन गाड़ी ला अपन गति ला नियंत्रित करते हुए चलाए ला पड़ी, तब हादसा में कमी आई। विधानसभा के सपना का देखो आप, यदि आपला पार्टी जिम्मेदारी देते, पार्टी आपला दायित्व सौंपा थे, क्षेत्र की जनता आपला आशीर्वाद देते, तो ड्रीम प्रोजेक्ट का है विधानसभा पर? ड्रीम प्रोजेक्ट मोर ये है कि पामगढ़ विधानसभा बा अगर मोला अवसर देते मोर पार्टी है तो यहाँ हमार पास पामगढ़ पूरा पामगढ़ विधानसभा में कोई रोजगार के साधन नहीं है। कुछ ऐसा कंपनी आ जाए, कुछ ऐसा फैक्ट्री लाना चाहिए जेमा हमार युवा लइका मन ला, पढ़े लिखे लइका मन ला ओमा रोजगार मिल सके। काबर की पामगढ़ विधानसभा अभी एकर से अछूता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार एकर भी तैयारी करत है जो आगे चल के वो मूर्त रूप में शामिल हो। विधानसभा के महिला मन ला लेके लगातार एक विवादित रहे है, काबर की एक मुद्दा रहे है शराब के मुद्दा, कच्ची महुआ शराब के मुद्दा। लगातार कोनो जनप्रतिनिधि है बात उठाते लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं कभू न कभू 5 बछर में कभू न कभू काकरो घर के हादसा हो जाते। का प्रयास रही कच्ची महुआ शराब ला बंद कराए बर क्षेत्र में? अभी जैसे कि बोले हो ना कि यहाँ पर रोजगार के दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि जेमा हमार युवा मन या हमार बहनी मन दीदी मन ओमा अपन योगदान दे सके, जेमन ला तनख्वाह में भी मिल सके, घर चल सके। तो ये पहली प्राथमिकता रही कि ये चीज़ें यहाँ पर कुछ ना कुछ लायक बर जेमा ओमन जो गलत कार्य करत है भाई अपन घर रोजी रोटी चलाए बर जेला जो समझ में आते जे सुविधाजनक लगा थे वो कार्य करत हैं। तो ओकर से ओमन ला कुछ ना कुछ रोजगार हमन जब देबो, हमन ऐसे कुछ लेके आबो तो हमार सरकार के मदद से, तो वो मन ऑब्वियसली फिर वो मन ला हमन रोजगार देबो तो मन ये कार्य से तो दूर हटी, जेकर वजह से जो हादसा हुआ थे वो हादसा में भी कमी आई। और हमार सरकार आए के बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो महुआ शराब के जो है वो में काफ़ी भारी गिरावट आए है ओकर मात्रा में। तो ये कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, चूँकि महिला मन के लिए गौठान बनाए हैं और समूह बनाए हैं और हर गौठान में जो हमारे समूह के बहनी मन जो कार्य करत है, जो जैविक खाद बनात है, मशरूम उत्पादन करत है और साग भाजी लगात है, गोबर से पेंट बनात है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं महिला मन ला वो गलत तरीके कार्य में मत शामिल हुआ, तेकर वजह से ओ मन ला एक आजीविका के जो ये हमारे सरकार दे है, ये यही वही मक एक नियम के ओमा के एक तहत मन के कार्य है जेमा हमार बहनी मन बहुत अच्छा से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हैं, बहुत बढ़िया खुशी खुशी करत है और मन उमा पैसा भी कमात है और वो पैसा लो मन बतात भी हैं कि खुश होके कि हम ये करें। छत्तीसगढ़ सरकार जब इतना सोचत है तो आगे और बहुत बेहतर करी। मैं जनता से हर लाइन में अपन एक अपील करना चाहूँ पामगढ़ विधानसभा के कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ला चुनिया आप मन, तो कांग्रेस के सरकार आते विकास चारों तरफ होही। मतदान के वो पावन बेरा आने वाला है, काबर की सरकार के 4.5 बछर चल चुके हैं। अब
मतदान आने वाला है, तो अब मतदान बर महाउद्दीन कहे जाते, तो कैसे ढंग के अपील करूँ विधानसभा के क्षेत्र के जनता मन जो निष्पक्ष, न दारू में, न गांजा में, न कपड़ा में, न लस्ता में, कौन प्रकार से विधानसभा के विकास होना चाहिए, तेकर बर ओमन मतदान करे। ये आप बहुत बढ़िया एक सवाल करे हैं जाहिर भाई कि मतदाता मन से विनम्र निवेदन तब भी करबो, आज भी करूँ और मैं हमेशा करत आए हैं कि आप कोई लालच में आके अपन मतदान के उपयोग मत करा। देखा मतदान बहुत बड़ा हमार मौलिक अधिकार है, चलो हम स्वतंत्र हन अपन हिसाब से उपयोग करे बर, लेकिन अगर हम कोई लालच में आके किसी भी राजनीतिक दल के कोई लालच में अगर हम आके अपन मतदान के उपयोग करत हन, जैसे शराब हो गए, पैसा हो गए, जो भी वस्तु हो गए, तो फिर जिला आप जिता के लात हा और कुछ ले के ओला दे हा और वो जीत के आते तो आपसे वो निष्पक्ष हो के पहली बात तो आपके लिए वो कार्य नहीं कर सके, काबर कि वो अपन जेब ला खर्च करके आप तक पहुँचे हैं। लेकिन अगर निष्पक्ष हो के आप एकर बिना डिमांड के मताधिकार के आप उपयोग करिए तो आप कल अपन वो विधायक के सामने बैठ के ऊंची आवाज़ में आप बात कर सका था कि मोर ये काम आपला करेला पड़ी और वो करी, चूँकि क्षेत्र के प्रतिनिधित्व तो वाला पार्टी है सौंपे है। तो आपसे पूरा जनता से पामगढ़ विधानसभा के 2,10,000 करीब 2,06,000 जो मतदाता है, मैं उनकर से हाथ जोड़ के अपील करा था कि बिना कोई लालच के, बिना शराब के, बिना पैसा के, बिना कोई वस्तु लिए आप अपन मतदान के उपयोग करिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करिए और वो पार्टी के प्रतिनिधित्व ला चुनिया जेकर सरकार आत है। और जाहिर सी बात है कांग्रेस के ही सरकार आई तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ला चुनिया तो आपके कार्य में बहुत ज़्यादा आपके विकास में मदद मिली। एक अंतिम सवाल है, काबर कि कल मैं रहोद में रहे और रात के हाट वाला खबर बनाते हमन, तो एक बुजुर्ग महिला ऐस बड़का दैहर बोलत रही से कि जब जब विधानसभा के चाहे कोई भी चुनाव के समय आते, बेरा आते, तबे नेता मन दिखते और विधायक ला देखे रहे बर 20 किलोमीटर है ओकर घर विधायक के, लेकिन मैं एक दिन देखे हूँ कहतरी से 4-4.5 बछर में। का प्रयास रही आप कतेक ग्राउंड में दिखू, कतेक गाँव में घूमो, सत्ता यदि आपला मिलत है, चाबी आप यदि जनता जनार्दन आपला देते तो। देखा हमन तो विधायक नहीं हन, काम कार्यकर्ता न अपन पार्टी के, ओकर बाद भी हर गांव गली गली घूमत हन और जनता के हर समस्या ला सुनत हन और सुन के हमन समाधान करवात हन। और एक शेषराज हरवंश के ही निकले से नहीं, हमार पार्टी के हर कार्यकर्ता निकला थे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायत में हन हमन, जो पार्टी जनता के समस्या ला सुन के ओला बाकायदा नोट करत है और नोट करे के बाद ओला जे स्तर में ओकर कार्य ला होना है वो कार्य ला करात हन। रही इस बात यहाँ के अभी मौजूदा जो विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के विधायक है हमार बहनी इंदू बंजारे जी, लेकिन क्षेत्र में जो विकास हो है पामगढ़ विधानसभा में 5 साल में जो भी विकास हो है, मैं जनता ला बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के देने, कांग्रेस सरकार के देने, जेकर वजह से क्षेत्र में विकास हो है। हमार बहनी बोलते हैं कि मैं विकास करवाए हैं, तो वो विधायक एक मद होते, हर विधायक ला मिलते, वो अपन जेब से विकास नहीं कराते, क्षेत्र के विधायक मद से कुछ लगाते। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रही तब मैं पहली बोले हो ना कि विकास में चौतरफा विकास हो ही, काबर की जे पार्टी के सरकार रहते वो पार्टी के अगर विधायक है तो विकास में कहीं कोई कमी नहीं आवे और हर विधायक के पास विधायक मत जाते। तो ये में कोई बहुत संशय वाली बात नहीं है, जनता बहुत जागरूक है, सब जाना थे कि कौन पार्टी देते, तो कांग्रेस पार्टी विकास के लिए फंड देते, जेमा विकास हुआ थे पामगढ़ विधानसभा के। एक लास्ट क्वेश्चन है, काबर की जीवन के अंतिम क्षण मुक्तिधाम अंतिम यात्रा कहे जाते, कई ऐसे गांव विधानसभा में जी हाँ खुला आसमान के नीचे मृत्यु जो हवा पूरा विधि विधान से खुला आसमान में करते, अभी भी मुक्तिधाम नहीं पहुँचे। का प्रयास रही आपके एकर बर, काबर के विधानसभा मोले कई जन कहत रही से कि खुला आसमान में गवाही भी है, कई ठन हमन खुद खबर बनाए हैं, अब तक नहीं पहुँचे, का प्रयास रही? हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन देखा एमा ऐसा नहीं है कि हमारे कांग्रेस सरकार है नहीं देते, सब देते, पंचायत बना के देवाए, आवेदन बना के पंचायत है देवाए, बिल्कुल बिल्कुल हुआ थे। और दूसर जगह हर कई गांव में है, लेकिन कई गांव में नहीं है, तो वहाँ के पंचायत है, वहाँ के सरपंच है जो वो बना के तो देवाए, एक एस्टीमेट बना के देवाए, बिल्कुल मुक्तिधाम हमन सेंक्शन कराबो और वहाँ मुक्तिधाम बनी भी। लेकिन हमार सरकार रिपीट हो ही
तो भी जो भी हमारे विधायक बन के आई वो भी पूर्ण चहुमुखी विकास करी। तो ये मुक्तिधाम तो एक बहुत गंभीर समस्या है, होना चाहिए विधि विधान से इंसान जो चल देते ये दुनिया ला छोड़ के ओला ससम्मान विदा करे के एक जो परंपरा है ओकर लिए होना चाहिए। और अभी भी जिन गाँव में मुक्तिधाम नहीं है हम संपर्क करबो वहाँ के सरपंच से कि आप आवेदन बना के देवा पंचायत के तरफ से वहाँ मुक्तिधाम के लिए करके प्रयास करबो। अंतिम विदाई के बेरे कावे का प्रोग्राम समाप्त करबो, का कुछ अपील रही मतदाता और पूरा क्षेत्र के जनता ला जो आप ला मतदान करे, आपके पार्टी के पक्ष में मतदान करे? मैं क्षेत्र के जनता से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि जेकर सरकार अभी कांग्रेस के सरकार है 5 साल, 2018 में जनता बहुत आशीर्वाद दे है, तब छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेस के सरकार आहे, तो वही आशीर्वाद की फिर उम्मीद करत हूँ मैं कि पामगढ़ विधानसभा ला भी अपन आशीर्वाद देवें, पामगढ़ विधानसभा के हमारे मतदाता मन और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ला चुनाए और क्षेत्र के चहुमुखी विकास में अपन योगदान देवे। और मैं पामगढ़ के सारे जनता मन ला मोर तरफ से, शेषराज हरवंश के तरफ से और मोर पूरा कांग्रेस के हर संगठन के तरफ से मैं सादर प्रणाम करत हूँ। बहुत बहुत मन ला धन्यवाद देत हूँ कि अपन बहनी अपन बेटी बना के मोला जो आज 2013 से लगातार जो से एकदम स्नेह दुलार देते, तो ये स्नेह दुलार ला मैं हमेशा चाहूँ अमन के लिए। और अपील एक बार फिर करत हूँ कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व चाहे शेषराज हरवंश ला टिकट मिले चाहे जेला भी मिले, लेकिन कांग्रेस के जेल ला प्रत्याशी बना के अपन प्रतिनिधित्व करे के लिए पार्टी भेजा थे, ओकर सहयोग करा, अपन आशीर्वाद देवा और ओला विजयी बना के विधायक बना के लावा। तो हमारे दावेदारी के एपिसोड में रही ने हमारे संग शेषराज हरवंश जी और अवैया बेरा में फिर हुई मुलाकात नवा दावेदार के साथ, नवा समस्या के साथ। अभी के बेरा में हमारा नारा 24 के टीम ले दाओ इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।